हेलो गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन स्टूडेंट। विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है। और बोटनी की कुछ पोर्शंस बची हुई थी जिसको आज से कंटिन्यू किया जा रहा है। चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और इस चैप्टर में जो आज की टॉपिक है वो टॉपिक है केल्विन साइकिल। और इसी साइकिल के बारे में मैं थोड़ा आज आपसे बात करूंगा कि कितने स्टेप में होते हैं ये साइकिल। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि केल्विन साइकिल जो हो रहे होते हैं ये केल्विन के साथ साथ उनके जो वर्कर थे उनके वर्कर साथ में ही काम कर रहे थे। और उन्होंने उनके सारे वर्कर के साथ काम करने के बाद पूरी होल पाथवे पर वर्क किया। और वर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि यह पाथवे साइकिल जो है ये पाथवे साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होते रहते हैं। और इसमें RUBP रीजनरेट होते हैं। थोड़ा सा बेसिक है ये सब, है ना। तो पहले मैं बात करूंगा कि केल्विन, ये पहली बात है कि केल्विन और उनके को वर्कर इन दोनों ने मिलकर के पूरा होल पाथवे पूरा होल पाथवे पे इन्होंने काम किया, वर्क किया। और करने के बाद पूरा होल पाथवे पे वर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि जो पाथवे है ना, ये पाथवे साइक्लिक मैनर्स में ऑपरेट्स होते हैं। यानी कि केल्विन और उनके कोवर्कर ने मिलकर के पूरा होल पाथवे पे काम किया। और काम करने के बाद उन्होंने बताया कि जो पाथवे जो है ये साइक्लिक मैनर में चलते हैं, साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होते हैं। पहली बात है। अब तो अगली बातें मैं करता हूँ। ये एक्चुअल में ये जो पाथवे है, ये पाथवे है किस चीज़ के लिए? इस पाथवे में किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, क्या बनता है? तो इसमें बनता है शुगर। यह जो है शुगर की सिंथेसिस के लिए बेसिकली ये पाथवे है। बेसिकली ये पाथवे है, या फिर मैं बेसिकली पाथवे बोल दो, या फिर आपको NCERT में मिलेगा, या आपको NCERT में, और यहाँ पे लिख दिया मैं, और या आपको NCERT में मिलेगा बेसिक पाथवे। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। यानी कि ये जो पाथवे है ये बेसिक पाथवे किसका? शुगर बनने के लिए, ताकि शुगर बने, यही है ना। और तीसरी बात ये है साहब कि इस पाथवे को समझने के लिए केल्विन साइकिल की जो पाथवे है, इस केल्विन साइकिल को या इस केल्विन साइकिल के जो पाथवे है, इस पाथवे को समझने के लिए ना मेनली हम लोग 3 स्टेज में पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए आसानी से 3 स्टेज है इनका। और ये 3 स्टेज क्या क्या है, वो 3 स्टेज क्या क्या वो देखो।
पहले स्टेज को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। पहले स्टेज क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरी है रिडक्शन। दूसरी क्या है? रिडक्शन। और तीसरी जो स्टेज है वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। तो ये जितना भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, या मैं इसे क्रिया बोलूं, यह क्रिया सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, बोलने का मतलब ये कि C3 या C4 या कोई अन्य में, या कोई अन्य प्लांट में होती है। बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। तो अब हम लोग एक एक करके ये तीनों स्टेज के बारे में पढ़ूंगा मैं, तो सिर्फ बने रहिए आप मेरे से, आप बने रहें प्लीज़। और पहली जो टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बोक्सिलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहली स्टेज, स्टेज 1। ये स्टेज 1, और ये स्टेज 1 में सबसे पहले मुझे जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? तो कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये पहला टॉपिक मेरा। चलिए अब थोड़ा सा इसको 1 बाय 1 समझते हैं। ये कार्बोक्सिलेशन जो हो रहे होते हैं ना, ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यानी कि सर CO2 का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, एक ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन फिक्सेशन होना ही कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। पहली बात है केल्विन साइकिल। दूसरी में बातें कर रहा हूं थोड़ा सा कि जो केल्विन साइकिल है ना, इस केल्विन साइकिल का जो सबसे क्रूशियल स्टेप है ना, वो क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन है। कार्बोक्सिलेशन जहां पे RUBP राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 यूटिलाइज होती है। क्या यूटिलाइज होती है? CO2 यूटिलाइज होती है। तो मैं लिखता हूं कि केल्विन साइकिल इस केल्विन साइकिल का जो सबसे क्रूशियल स्टेप है, केल्विन साइकिल का जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा क्रूशियल स्टेप जो है वो कार्बोक्सिलेशन है,
जहाँ पे क्या हो रहा था मालूम, RUBP, इसके मतलब क्या होता है वो देखिए, राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट। राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट। तो RUBP यानी कि राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट के कार्बोक्सिलेशन होगा। RUBP का क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। और जब इसकी कार्बोक्सिलेशन होगा तो यहां पे CO2 यूटिलाइज होगा। क्या यूटिलाइज होगा, तो यहां पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज्ड होना ये बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कंपलसरी कि CO2 का यूटिलाइजेशन होगा। स्लाइडें चेंज कर रहा हूं थोड़ा। अगली बात है इसका ये है कि जो रिएक्शन हो रही है RUBP का यानी कि राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट का, तो RUBP कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होती है। समझिएगा स्टेप कि जो रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन कौन सा, RUBP राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम, ये एंजाइम है जो कि क्या कर रहा होता है, ये कैटालाइज्ड होती है। ये क्या हो रही होती है, कैटालाइज्ड हो रही होती है। ठीक है, जब कैटालाइज्ड हो रहे होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, 3PGA इसके परिणाम स्वरूप। तो ओवरऑल में लिखता हूं कि एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो है इसका वो क्या निकलेगा, तो 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3PGA, इस 3PGA का 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, इस 3PGA का, हम ये नहीं कह रहे कि 3PGA और 2 मॉलिक्यूल, और मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस 3PGA का 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो एंजाइम है ना राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम में क्या होता है मालूम, ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि मैं कहूं कि RUBP कार्बोक्सिलेज में ऑक्सीजनेशन की जो एक्टिविटी है वो भी होती है। ठीक है, इसीलिए इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसीलिए इसे राइब्यूलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज
कार्बोक्सिलेज और एक ही साथ यहाँ ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज या फिर मैं लिख दिया हूँ यहाँ हिंदी में या फिर रुबिस्को या फिर रुबिस्को कहना, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या फिर रुबिस्को कहना। और ये रुबिस्को कहना ये बहुत ही अधिक, बहुत ही ज़्यादा सही है रुबिस्को कहना। तो आप कोशिश करें कि रुबिस्को ही कहें, है ना। अब मेरी दूसरी स्टेज है, स्टेज 2 के बारे में अब बात करूंगा। अरे चलो भाई, स्टेज 2, ये है स्टेज 2। और स्टेज 2 में क्या है, तो स्टेज 2 में है रिडक्शन। स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में है रिडक्शन। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बात करता हूँ। रिडक्शन रिएक्शन का एक सीरीज है, आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ ना समझें। रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन रिएक्शन का एक सीरीज है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जो रिडक्शन है ना, ये देखिए रिडक्शन क्या है, एक रिएक्शन सीरीज है, एक रिएक्शन सीरीज है, एक रिएक्शन सीरीज है। और इस सीरीज में क्या होता है मालूम, इस सीरीज में फॉर्मेशन होता है किसका, यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशंस होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशंस होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड के ईच मॉलिक्यूल की जो फिक्सेशन है ना, इस फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशन और रिडक्शन जो हो रही होती है वो 2 ATP और 2 NADPH का उपयोग होता है, यूज होता है। यानी कि CO2 के ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल्स, CO2 के ईच मॉलिक्यूल्स के जो फिक्सेशन है ना, फिक्सेशन, इस फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशन, इस फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशंस और रिडक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉस्फोराइलेशंस और रिडक्शंस जो हो रहे होते हैं, इसमें 2 ATP, 2 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं। 2 ATP और 2 NADPH का यूज होता है। ATP के बारे में आप जान रहे होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। तो ये कहानी अभी किसकी चल रही है, रिडक्शन की।
इसकी एक बातें मैं और बताऊंगा, इसके एक बातें मैं और बताऊंगा अभी, कि एक ग्लूकोज को बनाने में केल्विन साइकिल के कितने चक्कर का होना बिल्कुल नेसेसरी है। मैं लिखता हूं, ये अगली बातें है ना, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल का कितना टर्न होना आवश्यक है, कितना चक्कर होना आवश्यक है, तो 6 टर्न। चक्कर, टर्न के मतलब यहाँ चक्कर भी होता है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भले आपको नहीं दिख रहा अभी, मगर दिखाता हूँ मैं अभी आपको। टर्न के मतलब चक्कर, यानी कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को कितना बार चक्कर लगाना पड़ता है। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को कितने बार चक्कर लगाना पड़ता है, तो 6 बार चक्कर लगाना पड़ता है। यानी कि केल्विन साइकिल जब 6 बार चक्कर लगाते हैं ना, तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बातें हैं, थोड़ा है ना, थोड़ा सा जहन में रखिएगा आप लोग। अब स्टेज 3 में पढ़ूंगा आपसे, थोड़ा सा स्लाइडें चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ी स्लाइडें चेंज कर लेता हूँ। और जो तीसरी स्टेजेस है, स्टेज नंबर 3, स्टेज 3 वो क्या है, वो है रीजेनरेशन। क्या है ये है रीजेनरेशन। अब थोड़ा सा रीजेनरेशन के बारे में थोड़ा देखिए, है ना। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन में क्या होता है कि अगर आप इस साइकिल दैट मीन्स केल्विन साइकिल को अगर आप इस केल्विन साइकिल को कंटिन्यू चलाना चाहते हैं बिना किसी इंटररप्शन, बिना किसी डिस्टरबेंस का, अगर आप चाहते हैं कि इस केल्विन साइकिल को कंटिन्यू चलाएं, तो इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP का रीजेनरेशन होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबुलोज बिसफॉस्फेट का रीजेनरेशन होना ये बहुत ही आवश्यक है। और अगर इसकी रीजेनरेशन नहीं हुई तो ये साइकिल कंटिन्यूअस नहीं चलेगी। ठीक है, देखो जरा, अगर आप इस साइकिल को बिना इंटररप्शन या बिना किसी डिस्टरबेंस का अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो भाई साहब ये है CO2। इस CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स
एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट, इसका रीजेनरेशन होना कतई आवश्यक है, कतई आवश्यक है। ठीक है। और अब बात यह है कि सर राइबुलोज बिसफॉस्फेट बनाने के लिए रीजेनरेशन स्टेप्स में फॉस्फोराइलेशंस के लिए कितना एटीपी का ज़रूरी है? समझ रहे मेरी बात को कि सर अगली बात है ये जो है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, इस राइबुलोज बिसफॉस्फेट को बनाने के लिए जो रीजेनरेशन स्टेप है, ये जो रीजेनरेशन स्टेप्स है, ये रीजेनरेशन स्टेप्स में फॉस्फोराइलेशंस के लिए कितनी स्टेप की ज़रूरत होती है? फॉस्फोराइलेशंस के लिए कितनी स्टेप्स का होना बेहद ज़रूरी है? और मैंने स्टेप्स बोल दिया ना, इस रीजेनरेशन स्टेप्स को फॉस्फोराइलेशंस करने के लिए कितनी एटीपी का आवश्यक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, स्टेप्स मत बोलना। कितनी एटीपी का ज़रूरत है, आवश्यक है, तो वो है 1 ATP। 1 ATP का आवश्यकता होती है। और each CO2, अगली बात है, each CO2 मैं लिखा हूँ EACH, थोड़ा सा सट गई है बातें, ठीक है ना। हाँ, मैं फिर भी आपको बोल दिया कि प्रत्येक CO2 को केल्विन साइकिल में प्रवेश कराने के लिए, इंटर कराने के लिए कितने ATP मॉलिक्यूल और कितने ADPH, NADPH मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है? सुनिएगा कि प्रत्येक CO2 मॉलिक्यूल्स को, प्रत्येक CO2 को केल्विन साइकिल में CO2 को केल्विन साइकिल में इंटर कराने के लिए, क्या कराने के लिए? इंटर कराने के लिए, बोले तो प्रवेश कराने के लिए कितने ATP और कितने NADPH की ज़रूरत होती है? तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स, 3 ATP मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ नीचे मॉलिक्यूल्स लिख दिया, अगर तेरे पास जगह होगा तो इधर ही लिख लेना, कंटिन्यू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस को बचाने के लिए इस तरीके से किया हूँ। और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स का होना ये बेहद ज़रूरी है और ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब ये है अब एक बात और है कि सर डार्क रिएक्शंस में जब यूज हो रही होती है ATP या फिर NADPH, तो उसकी जो नंबर है ना, उस नंबर में यह डिफरेंस ही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशंस के होने का कारण है। ठीक है। तो इसमें एक ग्लूकोज को बनाने में, एक ग्लूकोज को बनाने में 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 18 ATP और 12 NADPH का होना बहुत ही आवश्यक है। यही सब पूछता है कि बता
कि रीजनरेशंस में एक ग्लूकोज को बनाने में कितना कितना चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कितना कितना चीज़ होगा। तो सर अगली बात है यह कि एक ग्लूकोज जो होती है ना, इस एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 CO2 और 18 ATP और 12 NADPH का होना अति आवश्यक है। रीजेनरेशंस में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH का होना ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको एक छोटा सा टेबल है। मैं एक छोटा सा टेबल में बताता हूँ। इस टेबल को सिर्फ आप देख लो। ये एक छोटा सा टेबल है, ये देखो। एक मैं बताऊंगा इन के बारे में, ठीक है, और एक बताऊंगा मैं आउट के बारे में। ये है इन का खेल है, ये है किसका खेल? इनका। और ये है किसका खेल? आउट का। ठीक है, अगर 6 CO2 आएगा ना तो 1 ग्लूकोज का होगा? आउट होगा। 1 ग्लूकोज आउट होएगा, पहली बात है। अगर 18 ATP आएगा, इन करेगा, 18 ATP इन करेगा, तो इसके बदले में 18 ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आउट होएगा। ठीक, एक है 12 NADPH, अगर इन होगा तो 12 NADP आउट होएगा। देख लो, अगर 6 CO2 इन होगा तो 1 ग्लूकोज आउट होगा। अगर 18 ATP अगर इन कर रहा है, आ रही है, तो उसके बदले में 18 ADP आउट होएगा। और 12 NADPH आ रही है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, अगर आएगी तो वो 12 NADP आउट होएगा। यही सिस्टम है। और ये चार्ट थोड़ा बढ़िया बात है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के इंटरव्यू से। ओके।